हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के लिहाज से, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से। और अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो ज्योग्राफी का सेक्शन आता है और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी में, जिसको हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी या फिर जलवायु विज्ञान। तो उसी पार्ट से आज का हमारा ये सेशन रिलेटेड है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको बैठना है, सभी के लिए यह जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए वो बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में क्या दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हेडलाइन है वो है भारत की ओर क्यों बढ़ता है। तो भारत की ओर क्यों बढ़ता है, क्या मानसून। ठीक है, यहाँ जो बारिश वगैरह होता है वो मानसून उसको बोलते हैं। तो इस बार आप देखे होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि इस बार हमारे यहाँ जो मानसून है वो जल्दी आ गया है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 1 जून को जो है वो मानसून आता है, लेकिन इस बार जो हमारे यहाँ मानसून है वो 22-23 मई के आसपास ही आ गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया गया है कि आखिर में ये जो मानसून आता है, जब इसका ओरिजिन होता है तो ये भारत की तरफ क्यों बढ़ता है। ऐसे क्या रीजन्स हैं कि जिसकी वजह से जब वो मानसून हिंद महासागर, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से जब उसका ओरिजिन होता है तो वो भारत की ओर क्यों बढ़ता है। तो इसी सवाल का जवाब हम इस सेशन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत की तरफ मानसून बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि गर्मी के दिनों में भारतीय उपमहाद्वीप ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो सन है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में आ जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उस वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ का जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो गर्म हो जाता है। और ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है कि जब वायुमंडल गर्म हो जाता है, जब हवाएं गर्म हो जाती हैं तो वो क्या होती हैं, वो वो गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती हैं। तो जब हवाएं गर्म होकर के हल्की हो जाती हैं तो वो ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्म हवाएं जो होती हैं वो हल्की हो जाती हैं और वो ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है, तो जब वो हवाएं ऊपर उठने लगती हैं तो क्या होता है, एक जो स्थान होता है वो खाली हो जाता है। तो उस स्थान को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो उस स्थान को भरने के लिए आने लगती हैं। ठीक है, और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो भारी होती हैं। तो जब गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो वो स्थान खाली हो जाता है। तो उसको भरने के लिए क्या होता है, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं जो है वो इस तरफ आने लगती हैं और ठंडी हवाएं जो होती हैं वो भारी होती हैं। तो तापमान के इस अंतर से ज़मीन के ऊपर क्या होता है, निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, अब निम्न दबाव को आप समझिएगा, जब हवाएं जो हैं वो गर्म होकर के हल्की हो जाती हैं तो वो ऊपर की ओर चली जाती हैं। तो इससे उस एरिया में जो प्रेशर होता है वो कम लगता है। तो इसी को कहते हैं निम्न दाब का क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो यह निम्न दबाव जो होता है हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं को खींचता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हवाएं जब गर्म होती हैं तो वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं और वो स्थान जो होता है वो खाली हो जाता है। तो उस स्थान को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो उस स्थान को भरने के लिए आने लगती हैं। तो ये हवाएं हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारत की तरफ चलने लगती हैं। तो इस तरह यह मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और बरसात करती हैं। ठीक है,
तो ये हवाएं जो होती हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं और बरसात करती हैं। आगे कहा गया है मानसून की जब भी बात होती है तो अल नीनो की भी बात होती है। अल नीनो क्या होता है? अल नीनो भी जो होता है एक प्रकार का क्लाइमेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है। फ्रेंड्स, जब भी आपके यहाँ पे अल नीनो वाली सिचुएशन बनती है तो आपके यहाँ पर क्या होता है, बारिश जो होती है वो कम होती है। क्योंकि क्या होता है कि अल नीनो जब आता है ना, तो जहाँ पे अल नीनो आता है हवाएं वहाँ पे गर्म हो जाती हैं और वहाँ पे एक वैक्यूम बन जाता है, तो मानसूनी हवाएं उधर खींच के चली जाती हैं। तो इंडिया में उस ईयर जो होता है वो बारिश कम होता है, क्योंकि मानसून इधर अट्रैक्ट नहीं हो पाता इंडिया की तरफ। तो इस बार एक अच्छी बात यह है कि इस बार अल नीनो जैसी कंडीशन नहीं बन रही है। ठीक है, तो जब अल नीनो जैसी कंडीशन इस बार नहीं बन रही है तो हमारे यहाँ पे मानसून बहुत अच्छे से आ रहा है और बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। आगे देखिए, मानसून के जल्दी आने की एक और वजह बताई जा रही है सोमाली जेट। अब सोमाली जेट देखिए क्या होता है, यह निचले स्तर की हवा है जो मॉरिशस और मेडागास्कर से चलती है। मेडागास्कर कहाँ है आपका? अफ्रीका के ईस्ट साइड में। तो यह सोमाली मई 2025 में काफ़ी तेज़ हो गई। इससे क्या हुआ कि नमी भरी हुई हवाएं अरब सागर से होते हुए केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तक यानी भारत के पश्चिमी तट पे पहुंच गईं, ये नमी वाली हवाएं। तो माना जा रहा है कि सोमाली जेट के तेज़ होने के पीछे भी वैश्विक ताप है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, सोमाली जेट है वो जो है उसमें बूस्ट आ गया है। एक और वजह है मैडन जूलियन ऑसिलेशन फेज, और यह भी मानसून के लिहाज से अनुकूल है। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित। तो अब ये जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन फेज होता है यह एक तरह का वैश्विक मौसम विक्षोभ होता है। यह पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो फेज होते हैं। पहले फेज में क्या होता है, हवाएं जो होती हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है, तो जब हवाएं नीचे से ऊपर के लिए जाती हैं तो बारिश के लिए नमी का ऊपर जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब नमी ऊपर जाती है तो क्या होता है, जब वो हवाएं नमी वाली हवाएं ऊपर जाती हैं तो ऊपर जाते जाते फिर वो ठंडी होने लगती हैं। तो जब वो ठंडी होने लगती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होने लगता है, बादल बनने लगते हैं। और जब बादल बन जाते हैं फिर वो हवाएं ऊपर ठंडी होने लगती हैं, भारी हो जाती हैं। तो जब वो भारी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं तो नीचे आने का प्रयास करती हैं, तो उससे क्या होता है, बारिश होती है। तो इसका एक फ़ेज़ ये हो गया। दूसरे फेज़ में क्या होता है कि हवाएं जो होती हैं ऊपर से नीचे आती हैं। अब उसमें नमी तो रहता नहीं, तो जब वो हवाएं ऊपर से नीचे आती हैं तो क्या होगा, बारिश नहीं होता है उससे। तो हवाएं जब नीचे से ऊपर जा कर के ठंडी हो रही हैं, बादल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें नमी है, तब जा कर के बारिश होती है। ठीक है, आगे देखिए, कई जानकारों का कहना है कि कुछ वजह ऐसी भी है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है, यानी इशारा कर रहे हैं वैश्विक तापन की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। कहने का मतलब कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि वातावरण में नमी भी बढ़ रही है। तो जब नमी बढ़ेगी, बादल बनेगा, बारिश होगी। तो 1 डिग्री तापमान बढ़ने से वातावरण में जो नमी है वो 6 से 8% तक बढ़ जाती है। 2025 में अब तक वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। यानी जब से औद्योगिकरण हुआ है विश्व में, तब वायुमंडल का जो तापमान था, अगर उसकी तुलना हम 2025 में करें तो जो हमारा तापमान है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, जब तापमान बढ़ गया है तो इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा नमी वातावरण में पहुंच रही है। क्योंकि अभी आपको बताया गया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवाओं में नमी जो है वो 6 से 8% ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एक डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो
बढ़ रहा है तो ठीक है। तो उससे क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से जो नमी है वो वातावरण में ज़्यादा पहुंचती है। तो उससे क्या होता है, इससे मानसून में तेज़ी आ जाती है, बारिश ज़्यादा होने लगती है। आगे देखिए, विशेषज्ञों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस बार यूरेशिया और हिमालय में बर्फ़ कम पड़ी। यानी जब टेम्परेचर बढ़ गया तो जो बर्फ़ वगैरह हैं वो क्या हो गए, पिघल गए। और जल्दी पिघलने की वजह से क्या होता है कि जो बर्फ़ होता है ना, वो टेम्परेचर को सन के द्वारा जो रे आती है, किरण आती है, उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हिमालय पर जमी बर्फ़ धूप को परावर्तित करती है। समझिएगा, हिमालय पर जमी जो बर्फ़ होती है वो धूप को परावर्तित कर देती है, क्योंकि उसका कलर कैसा है, वाइट है। तो उससे क्या होता है, हमारे यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज़्यादा नहीं बढ़ने पाता है। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, मानव के रहने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए ना। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर मानव कैसे रह पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हिमालय पर बर्फ़ वगैरह बना रहे। ठीक है, तो जब बर्फ़ वगैरह पिघल रही है तो क्या हो रहा है, जब बर्फ़ पिघल रही है, अब सन रे जो है वो वापस परावर्तित नहीं हो रहा है पृथ्वी के द्वारा, ज़्यादा सन रेज को एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर बर्फ़ कम होगी तो क्या होगा, परावर्तन भी कम होगा और धूप से सतह का तापमान बढ़ेगा। तो यह बढ़ी हुई गर्मी भी मानसून के जल्दी आने की वजह बताई जा रही है। तो ये था फ्रेंड्स पूरा डिस्कशन कि भारत की ओर जो मानसून है वो क्यों बढ़ता है। तो इसमें बहुत बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, बहुत ही ज़्यादा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लगा मुझे, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे ये शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच।